आज हम मुद्दा राज्य धर्म का उठाने वाले हैं। राज्य यानी प्रांत नहीं, राज्य का मतलब सरकार, संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। उस राज्य का जनता के प्रति एक धर्म होता है, पर क्या वो धर्म निभाया जाता है? आज दस्तक की जो तमाम कहानियां हैं वो उसी राज्य धर्म पर सवाल उठाती हैं और वो सवाल उठाकर दस्तक देती हैं। पहली दस्तक उत्तर प्रदेश से, जहां पर खबर यह आ रही है कि एक युवक को इसीलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उसने एक मंत्री के विकास के दावों पर सवाल उठा दिए थे। अब सवाल हम उठा रहे हैं कि क्या यह अपराध की श्रेणी में आता है? जिला संभल, उत्तर प्रदेश। दो पुलिसकर्मी बीच में बाइक पर एक युवक को बैठा कर ले जा रहे। पुलिसकर्मी ने नीले रंग की चेक शर्ट पहने युवक को गिरफ्तार किया है। हथकड़ी बांध रखी, जैसे ये नौजवान कोई बहुत बड़ा दुर्दांत अपराधी है। सुप्रीम कोर्ट तक देश का कह चुका है, अगर कोई हिंसक हो, खूंखार अपराधी हो, अभिरक्षा से भाग सकता हो, तभी हथकड़ी लगेगी, वरना नहीं। हथकड़ी लगाना अपराध है, लेकिन पुलिस के हाथों हथकड़ी बांधा गया ये युवक शांत नजर आता है। नाम संजय राणा, संभल में स्थानीय यूट्यूब पोर्टल के पत्रकार। अपराध सिर्फ इतना कि मंत्री से सवाल किया। पुलिस तुम्हें क्यों लेके आई है यहाँ पर? बताओ। मैंने मंत्री जी से सवाल जवाब किया था। उन्होंने कहा था कि 75 लाख के गांव की तरक्की के लिए दिए जा रहे हैं और वहाँ पर 10 लाख का हिसाब भी नहीं है। ये सवाल पूछने के बाद किसी बात के ऊपर यहाँ लाया गया। 2 दिन पुलिस हिरासत में रखे जाने के बाद जमानत तो संजय को मिली, लेकिन दस्तक देता सवाल, क्या मंत्री से काम का हिसाब मांगने पर गिरफ्तारी होगी? क्या मंत्री को पुराने वादे याद कराने पर जेल भेज दिया जाएगा? संजय राणा के इन आरोपों के मुताबिक सवालों का जवाब समझने के लिए घटना का वीडियो देखिए। साड़ी पहनकर मंच पर बैठी हैं गुलाब देवी, उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं। सामने हाथ में अपने यूट्यूब पोर्टल का माइक लिए खड़े नौजवान का नाम संजय राणा। एक चेक डैम के शिलान्यास में पहुंची मंत्री के सामने कार्यक्रम के आयोजकों ने नाश्ता तो 8 तरह की प्लेट में सजा कर रखा, लेकिन जैसे बिरयानी खाने में कंकड़ आ जाए तो मजा किरकिरा होता है। दावा है कि कार्यक्रम के बीच अधूरे पुराने वादे याद कराने से मंत्री जी का भी मन किरकिरा हो गया। नगर में एक भी बारात घर नहीं है, नहीं यहाँ पर सरकारी शौचालय की व्यवस्था है। और आपने कहा था कि मंदिर से लेके इस वाली रोड को पक्का कराओगी। आपने यहाँ से लेकर जो खड़ंजा वाला रोड था कि इसे मैं पक्का कराऊंगी। अभी तक ये रास्ता इतनी कच्ची है, यहाँ बाइक तक पैदल वाले भी लोग परेशान हो जाते हैं। और गांव वालों की विशेष परेशानी ये थी कि आपने ये भी कहा था कि देवी माँ के मंदिर की मैं बाउंड्री कराऊंगी। आपने उसकी अभी तक सुनवाई नहीं करी थी। गांव वालों ने बहुत ही प्रेशर दिया था कि हम जा रहे हैं वहाँ पर, आपके कार्यालय भी गए थे, मगर उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई थी। आप बताइए, आप इसके बारे में क्या कहोगे? बात 11 मार्च की, कहानी संभल जिले के चंदौसी की, जहाँ बहुत से कुर्सीधारियों ने ये परिपाटी बनवा दी हो कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। वहाँ एक नौजवान का आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछना, क्या मंत्री गुलाब देवी को नागवार गुजरा? बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे भी कहा था कि जो आप संजय राणा के सवालों के बाद सामने आए मंत्री जी के जवाब पर गौर करिएगा। तेरी निगाहें में बहुत देर से पहचान नहीं थी जी। जब तू वहाँ खड़ा था तब भी मैं तेरी निगाहें पहचान नहीं थी जी। और अब जब बात रखी है तो रखन दो बात। तेरी निगाहें पहचान नहीं थी। क्या मंत्री गुलाब देवी से निगाहें मिलाकर वादों का हिसाब कराना ही संजय को भारी पड़ा? क्योंकि इसी कार्यक्रम के बाद बीजेपी युवा मोर्चा के जिला मंत्री की तरफ से FIR दर्ज कराई जाती है। आरोप लगता है कि शासन के काम में संजय राणा ने बाधा पहुंचाई। गाली देकर बीजेपी के शिकायतकर्ता नेता से मारपीट की गई, धमकी दी गई। अब यूपी पुलिस की बहादुरी देखिए। प्रयागराज शूटआउट के सारे बड़े शूटर 19 दिन बाद भी पकड़ने में फेल। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने चंदौसी में मंत्री से सवाल पूछने वाले संजय राणा को बीजेपी नेता की FIR के कुछ ही घंटे बाद गिरफ्तार कर लिया। 2 दिन बाद संजय को जमानत मिली, लेकिन सवाल का जवाब नहीं मिलता कि क्या सच में संजय ने किसी से मारपीट की या फिर सिर्फ मंत्री से सवाल करना ही अपराध बन गया। मंत्री गुलाब देवी के दावे और संजय राणा के आरोप सुनिए।
मैं चेक डैम का उद्घाटन में वो करने गई थी, शिलान्यास करने गई थी। मैं वहाँ फीता काट रही थी, वो उलझ रहा था सब लोगों से, किससे गांव वालों से उलझ रहा था। हमारा एक कार्यकर्ता है, उससे उन्हें थप्पड़ भी मार दिया। वहाँ पे पुलिस थी और वो ले गई उसके लिए। मंत्री जी ने खुद इसके लिए कहा है कि इस लड़के ने मुझसे क्यों सवाल किए। सबसे मैंने इजाजत ली है, उसके बाद मैंने कुछ जानकारी ली। किस चीज की इजाजत ली आपने? कि इनसे बात कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, तो वो तो ये कह रहे हैं कि आपने वहाँ गाली गलौज करी, किसी से गाली गलौज, मेरे पास वीडियो है कि सबूत हैगा। अगर किसी के पास गाली गलौज की हो तो इससे ज्यादा क्या कह सकता हूँ। संजय के मारपीट करने, धमकी देने का वीडियो भी अगर सामने आ जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वरना गांव से किए गए वादों को लेकर सामने खड़े होकर सवाल पूछने पर तिल मिलाती मंत्री का वीडियो सबके सामने है। हाथ में हथकड़ी लगाकर बंद किए गए संजय का वीडियो सबके सामने है। और ये सवाल भी कि मंत्री से प्रश्न पूछना जुर्म कब से बना दिया गया है। अगर विकास का हिसाब मांगना अपराध है तो फिर जरूरी है दस्तक दी जाए।